हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से कह दिया जाएगा कि इसको हल कीजिए और आपको दो समीकरण दे दिए जाएंगे इस तरह से और आपको कहेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी प्रतिस्थापन विधि आपसे पूछी जाती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ जाए और इस सवाल को आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर ना आए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण हैं, है ना। यहाँ पर दो समीकरण आपको दे दिए जाएंगे इस तरह से। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y के मान निकालने होंगे, है ना। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम प्रतिस्थापन का मतलब समझ लेते हैं, यानी प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है ना। तो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है प्रतिस्थापित करना, है ना, किसी भी एक समीकरण में से, है ना, किसी भी एक समीकरण में से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना प्रतिस्थापन कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, सरल वाले समीकरण को उठा लेते हैं, यानी जो आपको आसान समीकरण लगे, जो सरल लगे उसको आप उठाएंगे। फिर क्या करेंगे, वहाँ से x या y का मान निकाल लेंगे और उस x या y का मान दूसरे वाले समीकरण में रख देंगे, है ना। चलिए इसको हल करते हैं, तभी हम समझेंगे अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर दो समीकरण है। पहला क्या है, 8x प्लस का 7y बराबर में माइनस का 2। तो इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 1। और ये दूसरा है x प्लस का 3y बराबर 4। इसको आप डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, किसी भी आसान समीकरण में से, यानी जो आपको सरल समीकरण लगे उसको आप उठा लेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, आसान वाले समीकरण को उठा लेंगे। तो हमें समीकरण नंबर 2 जो है आसान लग रहा है, यानी सरल लग रहा है समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण 2 को ले लेते हैं, है ना। आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो हम समीकरण 2 को लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। समीकरण 2 को लेंगे तो समीकरण 2 से। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, इसको नोट करेंगे, x प्लस 3y, है ना, बराबर में है 4। और यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो x का मान निकाल देंगे या y का मान, है ना, जो आपको आसान लगे उसका मान आप निकाल दीजिए। तो हम यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये प्लस का 3y इधर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर की दूसरी तरफ आ गया। तो इसका चिन्ह बदल गया और इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इस x का मान उस वाले समीकरण में रखना है जिस समीकरण का अभी तक आपने प्रयोग नहीं किया है ना। उस समीकरण में इस x का मान रखेंगे जिस समीकरण का अभी तक आपने प्रयोग नहीं किया है। इस बात को ध्यान से समझना, है ना। तो समीकरण 2 में इसमें, यानी x का मान इसमें नहीं रखना है। आप कौन से वाले समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, क्योंकि समीकरण 1 का हमने अभी तक प्रयोग नहीं किया है ना। तो आप समीकरण 2 में मत रखना, ये गलती मत करना, है ना। जिससे आप मान निकालें उसमें मत रखना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जिसका प्रयोग नहीं किया उसी में रखेंगे। तो समीकरण 1 का हमने प्रयोग नहीं किया है अभी तक, इसी में हम x का मान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर किसमें, 1 में रखने पर, है ना। इस तरह से आपको लिख लेना है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए x का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, इसको नोट करेंगे। समीकरण 1 है हमारा 8x प्लस 7y बराबर माइनस का 2। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, यानी x बराबर क्या है, 4 माइनस का 3y। तो समीकरण 3 से x का मान यानी 8 और गुणा x की जगह आ जाएगा क्या, 4 माइनस का 3y और क्या है ये प्लस का 7y है। तो 7y प्लस का बराबर है हमारा माइनस का 2। तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, केवल x का मान रखा है ना।
तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो इस 8 की गुणा अंदर करेंगे, है ना, इस ब्रैकेट के अंदर। तो 8 चौक के 32 और 8 की गुणा 3 से करेंगे, यानी माइनस का हो जाएगा 8 तियाँ 24, 24 और बाई है तो वाई, और ये प्लस का 7 वाई ऐसा ही, और बराबर माइनस का 2। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर माइनस का 24 वाई है और ये प्लस का 7 वाई, तो घट जाएगा, माइनस वाला बचेगा, है ना। तो यहाँ पर 32 को आप क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यानी इसको घटाएंगे। तो 24 में से 7 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर कितना, 17 वाई, वो भी माइनस का, है ना, माइनस का 17 वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 वाई और बराबर, अब देखिए इस 32 को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 2 पहले से है और ये प्लस का 32 है, इधर आएगा तो माइनस का 32 हो गया, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये माइनस का देखिए 17 वाई बराबर, इसको जोड़ेंगे, ये माइनस माइनस का जुड़ जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 32 और 2 34। तो देखिए माइनस और माइनस बराबर के दोनों तरफ माइनस हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, है ना, काट सकते हैं, एक जैसे चिन्ह है। अब देखिए हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो 34 और इस 17 को इसके बटे में भेजेंगे, यानी ये बटे में आ जाएगा क्योंकि इसके गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो बटे में आ जाएगी। तो अब हम इसको काटेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। तो यहाँ से हमें y का मान जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 प्लस का 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा। आप चाहें तो समीकरण 1 और 2 में भी रख सकते हैं, है ना, समीकरण 1 और 2 में y का मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्या होगा, लंबा हो जाएगा, है ना सवाल। तो हम क्या करेंगे, x का मान, यानी हम समीकरण 3 में रखेंगे y का मान और वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, यहाँ से हमें जल्दी हल हो जाएगा, यानी जल्दी हमें मिल जाएगा x का मान, है ना। चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान, है ना। तो हम y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, है ना, इस तरह से आप लिख लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 3 क्या है, इसको नोट करेंगे। समीकरण 3 है हमारा x बराबर 4 माइनस का 3y, x बराबर 4 माइनस का 3y, ये है हमारा समीकरण नंबर 3, है ना, ये वाला। तो देखिए हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस और 3 और गुणा में y है तो y की जगह 2 गुणा 2, है ना, इस तरह से आपको लिख लेना है। और 4 माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का 6, और यहाँ पर x बराबर 4 प्लस का है और ये माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस का 2 बचेगा। तो इस तरह से हमें x और y के मान मिल जाते हैं, है ना। इस तरह से आपको इसको हल करना होता है प्रतिस्थापन विधि से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल, यानी प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना समझ में आ गया होगा, कैसे हल किया जाता है, और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है। और समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो बना के लाते रहें। और अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।